सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 क्रिया का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 क्रिया। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी जिसे कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बारिश हो रही है। वरांदे में नीरा और रानी बैठी हैं। वे पकौड़े खा रही हैं। चिंटू टॉमी के साथ बारिश में खेल रहा है। माँ भीतर से चाय की ट्रे लेकर आ रही है। बच्चों, आपके सामने मैंने अभी कुछ वाक्यों को पढ़ा। इन वाक्यों में आप कुछ रंगीन शब्द को देख रहे हैं, रंगीन पदों को देख रहे हैं। इन पदों से बच्चों किसी काम के होने या किए जाने का पता चल रहा है, इसलिए ये शब्द क्या है? क्रिया शब्द हैं। जैसे कि बारिश, बारिश क्या है? हो रही है। नीरा और रानी बैठी है। नीरा और रानी क्या खा रही हैं? पकौड़े खा रही हैं। चिंटू खेल रहा है और माँ आ रही है। तो बच्चों, इसमें कुछ काम हो रहा है और कुछ काम किया जा रहा है। काम के होने और करने का बोध कराने वाले ये शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की क्या परिभाषा है, हम इसे जानेंगे। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे बड़ा आ, खा, लिख, पढ़, जा, चल आदि। अब हम इनसे कुछ वाक्यों को देखेंगे। जैसे मोहन आया, फिर मोहन आता है, तीसरा मोहन आएगा। इन वाक्यों के क्रियापदों में आ, आया है, यही क्या है? धातु है। धातुओं में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि। अब हम देखेंगे बच्चों क्रिया के भेद कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया जो है, क्रम की दृष्टि से क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि सा धन कर्मक यानी कर्म सहित क्रिया। जिस शब्द का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं, बंदर केले खाता है। तीसरा उदाहरण, संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए अगर, तो क्या बनेगा प्रश्न कि बच्चे क्या झूल रहे हैं? तो उत्तर क्या होगा? झूला। बंदर क्या खाता है? बंदर केले खाता है। संजय क्या टांग रहा है? तो संजय जो है वो चित्र टांग रहा है। तो बच्चों, झूला, केले और चित्र शब्द कर्म है और क्रिया का फल इन पर ही पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म प्रकट नहीं होता। जैसे अमित लिखता है, इस वाक्य में कर्म प्रकट नहीं है। अमित कुछ न कुछ तो अवश्य लिखता है। लिखना
क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। जैसे खाना, पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, देखना आदि ये शब्द क्या है? अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं का भी एक कर्म होता है और कभी दो कर्म। इसी आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि सकर्मक क्रियाएं भी जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एकर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कविता रंगोली बना रही है, रोहित लूडो खेल रहा है। फिर हम देखेंगे दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है। यहाँ पे ग्राहक और सामान क्या है? इसमें कितने कर्म हैं? दो कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं? ग्राहक और सामान। फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे, दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही हैं। यहाँ पे बच्चों और कहानी क्या है? इसमें दो कर्म हैं। तो इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, अतः दे रहा है तथा सुना रही हैं। ये क्या है बच्चों? ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है और अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होता है। अतः यहाँ ग्राहक और बच्चों गौण कर्म है और सामान तथा कहानी मुख्य कर्म है। तो अब हम देखेंगे क्रिया का दूसरा भेद। पहला हमने देखा था सकर्मक क्रिया और फिर हमने देखा था सकर्मक क्रिया की दो क्रियाएं होती हैं, एक एकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे क्रिया का दूसरा भेद जो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? आ धन कर्मक यानी कर्म रहित क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रहीम जोर जोर से हंसता है, पिताजी बैंक जा रहे हैं। और तीसरा उदाहरण है पक्षी उड़ते हैं। इन वाक्यों में बच्चों हंसता है, जा रहे हैं और उड़ते हैं क्रिया के साथ क्या लगाकर अगर हम प्रश्न करें तो कोई उत्तर नहीं मिलता। इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। क्रिया का फल सीधे कर्ता रहीम, पिताजी और पक्षी पर पड़ रहा है। अतः ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे उठना, बैठना, सोना, लजाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर हम देखेंगे बच्चों क्रिया विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। बच्चों मैंने आपको आज का ये पाठ पढ़ाया। एक बार फिर से मैं इस पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख बातों को जो इस पाठ में है दोबारा आपको समझाती हूँ। जो इस प्रकार है कि किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। फिर हम तीसरा देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। फिर चौथा है द्विकर्मक क्रियाओं में निर्जीव कर्म मुख्य होता है और सजीव कर्म गौण। फिर पांचवा है क्रिया विकारी शब्द होते हैं। और फिर आखिरी है क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज का ये पाठ 19 क्रिया पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।